तरफ चाइना का शेयर मार्केट डूब रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ताइवान और भारत के शेयर मार्केट में धमाल मचा हुआ है। और आपको बता दें, इन सब के बीच में ताइवान ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है भारत के लिए, और इस बार ऐलान किया है ताइवान की कंपनियों ने। जानेंगे आजकल लगातार दूसरे दिन भी ताइवान कौन सी नई चीज लेकर सामने आ गया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो आखिर क्या मुइज़ू के लिए मुसीबत दुगनी हो रही है। सोलिह ने कहा है हम अपनी आंखें बंद करके नहीं रख सकते हैं। मुइज़ू ने आखिरकार भारत की तरफ सेना भेजा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त ना दुनिया में दो मार्केट बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं। एक तो भारत का शेयर मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और दूसरा चाइना जिसे अपना कहता है ताइवान के शेयर मार्केट में भी गजब का उछाल है। फॉर्चून की इस खबर को देख सकते हैं। ताइवान के टेक्नोलॉजी के फर्म्स के स्टॉक 40% तक बूम कर रहे हैं। अब इनमें सबसे ज्यादा कौन सी स्मार्टफोन, एआई चिप, क्वालकॉम, इन सब को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। मामला क्या है, आखिरकार ताइवान इतना ज्यादा क्यों तेजी से आगे बढ़ रहा है। सीएनबीसी एक रिपोर्ट देख सकते हैं। ताइवान स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ का कहना है कि इस साल हम लगता है 45 से भी ज्यादा आईपीओ लॉन्च करेंगे। मतलब कि ताइवान के लिए एक बहुत ही सुनहरा समय चल रहा है, ऐसा लग रहा है। कारण तो होगा कुछ जरूर, और यहाँ पर कारण कौन बन रहा है, चिप जायंट TSMC। इसने ताइवान के स्टॉक इंडेक्स को रिकॉर्ड हाई कर दिया है। ताइवान स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त गुरुवार को एकदम से आगे बढ़ता चला गया, और ये टेक टाइटन TSMC की वजह से हुआ। कहा जा रहा है सबसे ज्यादा सेल इसी मार्केट में हुआ है। कहा जा रहा है कि ये अपने पीक पर पहुंच रहा है। अब TSMC है क्या, तो आपको बता दें ये चिप निर्माण करने वाली कंपनी है, और चाइना के नज़र में ये सबसे बड़ा खजाना है ताइवान का, जिसे कहीं ना कहीं हासिल चाइना भी करना चाहता है और हासिल अमेरिका भी करना चाहता है। ताइवान अगर अभी तक सुरक्षित बचा हुआ है ना, और अभी तक उसके ऊपर हमले नहीं हो रहे हैं, उसका कब्जा नहीं हो रहा है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं TSMC एक बहुत बड़ा कारण है। क्यों? क्योंकि आपको बता दें चाइना चाहता है हर हाल में इसे हासिल करना, यानी कि ताइवान को। अगर ताइवान हासिल हो गया तो TSMC भी हासिल हो जाएगा। और अमेरिका चाहता है कि हर हाल में TSMC चाइना के पास न पहुंचे। अगर चाइना के पास ये पहुंच गया तब तो समझ लीजिए कि सारी सेमीकंडक्टर की महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी ही पहुंच जाएगी चाइना के पास। खैर, इन सब के बीच में भारत के साथ संबंध ताइवान के बहुत ही तगड़े अंदाज में बढ़ रहे हैं, और इसी क्रम में देखने को ये मिल रहा है कि दो कंपनियां हैं, एक तो एसर और दूसरी आसूस टेक। ये भारत में PLI स्कीम के तहत अब अपने यूनिट्स को खोलना चाह रही हैं। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, और ये एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। भारत भी चाहेगा कि ये कंपनियां भारत में आएं। वैसे भारत और ताइवान के बीच इन दिनों संबंध बहुत ही ज्यादा जोर पर दिख रहे हैं, और भारत और ताइवान खुलकर MOU भी साइन कर रहे हैं, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन रहा है। वैसे आपको बता दें भारत सरकार ने अभी हाल ही में ना बाहर से लैपटॉप की खरीदारी पर धीरे धीरे नकेल कसना शुरू कर दिया है, ताकि भारत के अंदर PIL स्कीम और मेक इन इंडिया कार्यक्रम चल सके। ताइवान का एसर और आसूस टेक डबल डाउन करना चाहता है, भारत के अंदर अपनी प्रोडक्शन क्षमता को बढ़ाना चाहता है, और आत्मनिर्भर प्लान जो भारत का है उसके तहत PLI स्कीम से जुड़ते हुए। और ये कहीं ना कहीं भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण खबर है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ मालदीव का क्या हाल है, तो आपको बता दें मालदीव में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार खींचतान देखने को मिल रही है। विपक्षी नेता और आर्थिक और विदेश नीति को लेकर लगातार मोहम्मद मुइज़ू पर निशाना साध रहे हैं। मुइज़ू
सरकार के भारत के प्रति कड़े रुख और चीन के लिए झुकाव पर भी विपक्षी नेता एतराज जता चुके हैं। भारत समर्थक विपक्षी नेता और पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने एक बार फिर कहा है कि जिस रास्ते पर मोहम्मद मुइज़ चल रहे हैं वो ठीक नहीं है, उससे देश नुकसान की तरफ जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने मुइज़ सरकार को चेतावनी दी है कि जब देश गलत दिशा में जा रहा है तो आंखें बंद करके नहीं रखी जा सकती है। शनिवार को हिन्नावरू में एक रैली में बोलते हुए सोलिह ने कहा कि अगर हम साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो हम अपने देश को रसातल में गिरते हुए देख सकते हैं। सत्तारूढ़ पार्टी के नेता पहले भी झूठ बोल रहे थे, आज भी झूठ बोल रहे हैं। वैसे आपको बता दें, इससे पहले मुइज़ की ईमानदारी और नियत पर उनके गुरुजी यानी कि अब्दुल्ला यामीन ने भी शक किया है। मालदीव में इंडिया आउट शुरू करने वाले पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन इन दिनों राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ से नाराज बताए जा रहे हैं। कारण यही है कि उन्होंने भारतीय सैनिकों की वापसी को लेकर मुइज़ की ईमानदारी और इरादों पर सवाल उठाया है। यामीन ने रविवार की रात पार्टी कार्यालय में अपने एक रैली में सवाल पूछते हुए कहा कि सरकार को जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों में समान सिद्धांत और उद्देश्य बनाए रखना चाहिए। माना जा रहा है कि इसका इशारा मुइज़ सरकार के बयानों और भारतीय सैनिकों को हटाने की तारीखों में बदलाव की तरफ है। भारत और मालदीव के बीच में सहमति बनी है कि सैनिकों का पहला समूह 10 मार्च को, बाकी को 15 मई तक वापस भेजा जाएगा। इससे पहले मालदीव की सरकार ने 15 मार्च तक भारतीय सैनिकों को बुलाने का अल्टीमेटम दिया था। भारत ने कहा वो सैनिकों की जगह असैनिक कर्मियों की तैनाती करेगा, लेकिन यामीन भारत योजना पर संदेह जता रहे हैं। यामीन ने कहा है कि मैंने इस पर सोचा है, वो यह है कि ऐसा नहीं होगा, ये सिर्फ सैन्य लोग होंगे। वर्दी के बाहर सैन्य लोग नागरिकों की तरह व्यवहार कर सकते हैं, तो ये इसी तरह चल रहा है। यामीन ने पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह द्वारा जारी उस आदेश को रद्द करने में देरी पर चिंता जताई, जिसमें मौजूदा अधिकारियों को मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन को रोकने के लिए असीमित शक्तियां दी गई थी। इस आदेश के कारण पूर्व मालदीव में तत्कालीन विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। इंडिया आउट के नाम पर विरोध प्रदर्शन करने पर पाबंदी लगा दी गई थी और इस तरह के बैनर भी आपराधिक घोषित कर दिए गए थे। इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने इंडिया आउट कैंपेन को बिना किसी वैध उद्देश्य के राजनीतिक कारणों में से एक विशेष देश के खिलाफ घृणास्पद प्रदर्शन करार दिया था। खैर, जहां एक तरफ ये सारा कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक चीज देखने को मिल रही है। अचानक से स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। भारत एक युद्धाभ्यास कर रहा है, मिलन युद्धाभ्यास, और इस युद्धाभ्यास के लिए मुइज़ ने अपनी सेना को भेजा हुआ है। हालांकि अब तक भारत जो भी प्रोग्राम कर रहा है उससे मालदीव अपनी दूरी बनाकर रखे हुए है, पर पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि मालदीव इस कार्यक्रम में शामिल हो रहा है। अब हो सकता है ये सिर्फ ट्रेनिंग व्रेनिंग लेने के लिए हो, क्योंकि ऐसा ही सिविल सर्वेंट के भी प्रोग्राम में कोई रुकावट मालदीव नहीं डाल रहा है। पर आपको बता दें, आखिरकार इन सब का हानि मालदीव को ही उठाना पड़ेगा। वैसे मालदीव तो दिवालिया होने के राह पर चल ही रहा है, पर पहली बार कम से कम यहाँ पर इस युद्धाभ्यास में शामिल तो हो रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।